एकजुट होकर सवाल नहीं करेंगे, एक तरफ सरकार बात करे, एक तरफ से किसान बैठ के बात करे और किसानों के भी हर मुद्दे पे बात हो, हर एथी पे बात हो। ये नहीं कि सरकार जो कहेगी वही की सो सही, जो लिखा सो सही, जो कहा सो सही, सब सरकार का सही। या किसान के दिल का दर्द है, मन का दर्द है तो वो कहां बयान करेगा? किसान के मन की बात है वो कैसे होगा? हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम। बार बार किसान 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 किसान, आखिर क्या करे किसान? चाहे सरकार किसी की भी रही हो, हर समय परेशान है किसान, हर समय परेशान है किसान। सैटेलाइट टाउनशिप की एक जो परियोजना आई है, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है, सैटेलाइट टाउनशिप, जिसके जरिए 9 प्रखंडों के 275 गांव जो है पाटलिपुत्रा टाउनशिप में आते हैं और साथ साथ जमीन की खरीदारी भी 31 मार्च 2027 तक इसमें खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया है। और अब किसानों को नई नई बात, नया नया पेपर के माध्यम से या कटिंगों के माध्यम से बहुत चीज कुछ कुछ सामने आ रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा विकसित हो जाएगा, ऐसा विकसित हो जाएगा, बहुत विकसित हो जाएगा। तो भैया मेरा कहनाम यह है कि चुनाव के समय आप कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और किसानों के घर घर आप जाते हैं, आप उनका वोट मांगते हैं, सब चीज करते हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी टाउनशिप जो परियोजना लेकर हम आए हैं, मैं इस पर आप कितने जो किसान के संगठन हैं, पूरे बिहार में कितने किसान के जो संगठन है, उससे आपने चर्चा किया है इसको लेकर के? आप सीधे उठकर आए और फैसला सुना दिया। ऐसा तो नहीं होता है कि सीधे आए और फैसला सुना दिया। कुछ भी होता है तो उसमें राय विचार किसान संगठन से या किसी से भी लेना चाहिए और लेकर तब आगे बढ़ना चाहिए। बार बार हम देखते हैं कि चुनाव के समय भी किसानों से लगभग कई हर जगह पूरे बिहार में ये अभियान चला कि कागज आप अपना अपना जमा करिए सब लोग, और जो भी त्रुटि होगा, जहां एथी होगा, उस सब में सुधार होगा, बदलाव होगा, हर चीज होगा नया नया। उसमें भी बहुत चीज बताया गया। किसान बेचारा कभी कर्मचारी के पास भागे, कभी पंचायत सरकार भवन में भागे, कभी कहीं भागे, कभी प्रखंड भवन में, कभी नगर पंचायत के एथी में भागे। माने किसान परेशान था कि मेरा कागज कैसे जमा हो, कहां जमा हो, कैसे जमा हो। जब उसके मोबाइल पे ओटीपी आता था, जब जैसा बताया गया कि ओटीपी आ गया था, आपका समझिए कि जमा हो गया। तो जब किसान के बेचारा के ओटीपी आ जाता था और जमा हो जाता था, तो किसान संतुष्ट हो जाता था कि चलो हो सकता है कि मेरा जमीन का जो है, जो छूटा है या जो है, जो मैं ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स जो हम दे रहे हैं उसके आधार पे हमारा जो है सही हो जाएगा, सब चीज सही हो जाएगा। लेकिन आज इतने महीने हो गए और इतने महीने होने के बाद भी उन डॉक्यूमेंट्स का कुछ अता पता नहीं है, उसका कोई सुधार का कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, किसान के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा जहां बैठा हो, वहां किसानों की बात कौन सुनेगा? वहां तो पैसे और पूंजीपतियों की ही बात सुनेगा। आप पैसा दीजिए काम होगा, और नहीं तो आपके पास कितना भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आप चप्पल घिसते रह जाइएगा, आपका काम ब्लॉक स्तर पे आपका काम नहीं होगा। लेकिन किसानों को एक भरोसा जगा कि पेपर चलो कहीं दे रहे हैं, मेरा काम हो जाए, लेकिन काम तो हुआ नहीं। उल्टा कुछ महीने बाद पता चलता है कि सैटेलाइट टाउनशिप अब यहां पे बनेगा। अब सैटेलाइट टाउनशिप का भी कॉन्सेप्ट जो है वो भी पूरा तरह से अभी क्लियर नहीं हो पाया है। रोज कहीं किसी दिन पेपर में कुछ देखते हैं, किसी दिन कुछ देखते हैं, रोज पेपर में कुछ ना कुछ आ रहा है। टाउनशिप ये हिंदुस्तान पेपर का है, इसमें लिखा हुआ है, सही से नहीं दिख रहा हो, टाउनशिप विकसित क्षेत्र का 55% हिस्सा जमीन मालिक को मिलेगा। भूमि आवंटन नियमावली 15% हिस्सा एजेंसी बेचेगी, कई सुविधाएं होंगी विकसित। एजेंसी नगर विकास विभाग का कहना है कि चिन्हित क्षेत्र का विकास एजेंसी खुद अपने खर्च पर करेगी। ऐसे में कुल भूमि का अधिकतम 15% हिस्सा आयोजन प्राधिकार या एजेंसी को बिक्री के लिए दिया जाएगा। यह हिस्सा आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक उपयोग प्रकृति अनुसार किया जाएगा। अब आप तो बात करते हैं कि किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, लेकिन यहां किसानों की जमीन को ही छीनने की बात कर रहे हैं।
किसान के पास जमीन है तब तो उससे उपजा रहा है या कुछ कर पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, खेती पर करने पर रोक नहीं है, किसान के खेती करने पर रोक नहीं है। तो भैया ये जो टाउनशिप आ रहा है इसमें 55 ये सारा जमीन तो सरकार एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के बाद जैसा हिंदुस्तान पेपर कटिंग में दिया हुआ है कि 55% जमीन जो है किसानों को मिलेगी, तो वो जमीन जो मिलेगी और जो कार्य होगा एजेंसी, वो भी किस एजेंसी को दिया जा रहा है, सरकारी है कि कोई प्राइवेट एजेंसी है, धन्ना सेठ पूंजीपतियों की एजेंसी है, वो जहां चाहे जो करेगा, जैसा मन होगा वैसा वो करेगा। बातों पे विचार करना होगा। कई ऐसे किसान हैं जिनका पेपर सही से अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जो ये भरोसा से पेपर तो जमा किए थे लेकिन पेपर उनका पूरा नहीं हो पाया था। अगर उन किसानों का सही से पेपर नहीं जमा हुआ तो किसानों के मन में संशय बना हुआ है, बहुत तरह का संशय बना हुआ है। मैं एक वीडियो में सारा संशय के जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बस इतना बताने आया हूं कि किसान नो पे ये चीज जो है बिना किसी किसान संगठन से बात किए हुए ये चीज जो किया जा रहा है, ये किसानों पे एक थोपने जैसा बात आ रहा है। किसानों पे कोई चीज ले आकर के थोप दिए, बिना किसान संगठन से पूछे, बिना कोई किसान से बात किए, बिना कोई स्तर पे ये कोई कार्य नहीं किया गया और आकर लगातार कहा गया कि नहीं खरीद बिक्री पे रोक रहेगा, ऐसे वैसे उसको सुना दिया गया फैसला। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोक का भी मत जरूरी है। ये तो तानाशाहियत रवैया जो अपनाया जा रहा है ये काफी गलत है। ठीक है, आप हो सकता है, मैं इसमें कोई सरकार या किसी की टांग खिंचाई करने नहीं आया हूं, हो सकता है आप अच्छे मन से कर रहे हो, लेकिन इसको लागू जो है आप गलत मन से कर रहे हैं। समझ गए? इसको लागू गलत मन से कर रहे हैं। इसको किसानों के बीच में भय का माहौल है। किसान हर चीज सोचने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी किसानों के साथ किया हुआ कोई भी वादा कभी पूरा नहीं किया है। और यहां बात उसकी जमीन की है, क्योंकि किसान की सारी घर जो है उसके जमीन से ही चलता है। और जब उसके जमीन के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या होगा, अब हर ब्लॉक के फिर चक्कर लगाइए, इस ब्लॉक उस ब्लॉक, इस प्रखंड उस प्रखंड, यहां वहां जहां तहां चक्कर किसान लगाएगा ना। किसान का यही अब काम रह गया दिन भर कि चक्कर लगाते रहेगा। इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगा। वो तो किसान ही है जो मेहनत करके करते हैं तो हमको ये खाने पीने की हर वस्तु को मिलता है। विकसित विकसित के नाम पे जो ये खेल खेला जा रहा है, विकास विकसित विकास विकसित 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 के नाम पे जो किया जा रहा है, तो इसमें किसान 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 कहां गए भाई? जिन किसानों का खेत है, जिन किसानों का वहां पे खेत है, उनसे एक बार भी बात नहीं किया गया और एक बार ही फैसला सुना दिया गया। और कुछ लोग इसी पे जयदाकारी कर रहे हैं, अरे भैया आपको भी रहना है यहीं पे, वहां फोटो और सेल्फी खिंचाने के लिए सिर्फ मिलेगा। हम जानते हैं कि कितना लोग वहां जाता है, आप फोटो खिंचवा के डाल दिया कि आज मंत्री जी से बात करते हुए, आज मंत्री जी से मुलाकात करते हुए, चर्चा करते हुए। कौन चर्चा करते हुए बे? आपको पहचान रहे हैं बहुत लोग तो ऐसा है जिनको पहचानते तक वो नहीं है। 1 मिनट में गमछी ओढ़ा नहीं कि हटा दिया, 2 मिनट में हटा दिया, 3 मिनट में हटा। वो लोग कहते हैं कि चर्चा करिए। अरे भैया जमीन जो है या ये जिनका जा रहा है या जाएगा, वो सभी भाई आपके ही हैं, उनके लिए भी आप आवाज उठाइए। हम ये नहीं कहते हैं, आप पे हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, आप उनके लिए भी आवाज उठाइए। और जो किसान हैं जिनका जमीन जा रहा है, उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि आप सभी भी जागिए और सरकार से सवाल करिए, एकजुट होइए। हम किसी को यहां भड़काने नहीं आए हैं, लेकिन हम भी एक किसान के बेटा हैं, तो हमको भी ये पूरा हक है कि अपने सरकार से सवाल पूछने का। और जब तक हम लोग एकजुट होकर के सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, ब्लॉक का घेराव नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ये सब चीज नहीं करेंगे, जब तक हम लोग नहीं पूछेंगे आंख में डालकर, तो तब तक हम लोग को बरगलाया जाता रहेगा। कभी सुनने में आता है कि किसानों को समझाया जाएगा या ऐसे किया जाएगा। आप सब चीज देख लिए कि इससे पहले जो कैंप लगाकर जो काम हुआ गया, कितना किसान को समझाने का छुट्टी था। इनके पास पहले कर्मचारी है कि किसान को समझाएंगे ही? क्या समझाएंगे? सीधे आएंगे फैसला थोप देंगे। इनके पास कर्मचारी है उतना कि किसान को हर एथी को समझा करके सॉल्व कर देंगे? ये तो पता चल गया कुछ दिन पहले जो चुनाव में कैंप लगाया गया गांव गांव, उसी समय हम लोग को पता चल गया सारा सच्चाई कि कितना कर्मचारी इनके पास है या नहीं है। सो क्या ये सॉल्व करेंगे कि नहीं समझेंगे? किसानों को बात तक
करने की छुट्टी थी? किसानों से कोई बात करना चाह रहा था? जिसके पास पहुंच था, पावर था, वो अपना बतियाया, जिसके पास नहीं था बेचारा वो परेशान हो जाता था। बहुत परेशान हुआ है लोग। ये कागज ले आया तो ई कागज नहीं है, ई कागज ले आया तो वो कागज नहीं है, हई हऊ करके सारा कागज बेचारा करके जमा किया और उसके बाद उसका परिणाम क्या मिला? 0 बटे सन्नाटा है परिणाम। हर बार 0 बटे सन्नाटा ही मिलता है किसानों को। तो हम यही कहेंगे, हम किसी नीति या विधि का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस मेरा कहना बस स्पष्ट बात है, मेरा मांग इतना है कि बिना किसान संगठन, बिना किसानों के विधि से बात करे हुए आप लागू किए हैं, तो किसानों से और किसानों को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर अपनी बातों को रखना होगा। हर किसी के पास बहुत सा दिक्कत है। मान लीजिए कि बहुत ऐसा लोग है जिसका यहाँ बेटी का शादी विवाह था या बहुत ऐसा चीज था जिसको दिक्कत है। कोई कोई गांव में हमको सुनने के लिए मिला, हमको फोन भी आया, उसका शादी था तो लोग कहेंगे कि शादी हुआ ही खेत बेच के। अरे यार, तो अगर नहीं होता है तो कितना ही आप जा करके मशीन, वॉशिंग मशीन और थी फ्री में आप दे रहे हैं। 1 रुपया देने के लिए रहेगा लिफाफा में, तो सोचिएगा 10 बार कि उनका ही देवे जाए कि नहीं देवे जाए। बेटी का किसी का शादी है तो इतना मेहनत से उसको कैसे करना पड़ता है, एक बेटी का बाप ही जानता है कि सब चीज करला के बाद लोग कह देता है कि अरे यार दाल में नमक कम था तो है नहीं था, तो मीठा कम था तो मिठाई कम दिलवा, इसे उसे बहुत सुनना पड़ता है। तो कोई किसी के हर किसी का अपना अपना विचार है। उसके साथ अगर किसी के साथ है कि शादी नहीं हो रहा था तो हम उसके लिए कर रहे हैं, जमीन की बिक्री कर रहे हैं, तो उसका अपना विचार है उनका। उनसे जा करके आप मिलिए कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फेसबुक पे लिख देना बहुत आसान है। किसी का स्वास्थ्य के चल रहा है, किसी को कैंसर होल है उसको, या बहुत कोई बड़ा बीमारी होल है, उसको इलाज के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, कहां से आएगा? 10,000 महीना कमाता था, 10 लाख रुपया उसको कहां से आएगा? तो या तो मरेगा या तो इलाज करवाएगा, दोनों में से कोई एक काम होगा उसका ना। तो आप उससे बात करने नहीं जाइएगा, लेकिन आप सीधे डायरेक्ट बोल देंगे कि यार क्या जरूरत है भैया। अरे कोई ऐसा भी स्थिति होता है कि किसी के यहाँ कोई अनहोनी हो गया, कोई घटना हो गया, उसके पास नहीं है बेचारा के 10,000 का महीना कमा रहा है, उसको काम 5 लाख के हो गया, दिखाने में सुनाने में कहां से करेगा? या तो उसके घर का कोई अनमोल चिराग बुझ जाएगा, या तो मतलब कि दिखाएगा तो सही होगा। यही ना दोनों में हो सकता है। लेकिन इन बातों को भी समझिए। ऐसा नहीं है कि सब बिचौलिए और इसी के लिए आप कह रहे हैं कि बिचौलिया बिचौलिए बिचौलिए। भैया तो इसमें भी तो आपका आ रहा है एजेंसी के द्वारा जो कार्य करेगा। तो एजेंसी कौन है? सरकार और उसके बीच के जो कार्य होगा, जो एजेंसी के द्वारा होगा, जो हिंदुस्तान पेपर कटिंग में जो दिया हुआ है, तो एजेंसी क्या है? वो भी तो बिचौलिया की तरह काम करेगा, आएगा, विकसित करेगा, डेवलप करेगा, 15% हिस्सा उसको मिलेगा, 15% में क्या करेगा नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिचौलिया कहीं नहीं है। आपका यही चाहिएगा तो कोई कर्मचारी के पास तो आप अब जब आपका उसमें नहीं होगा तो खेत का नाम डलवाने के लिए जमीन सब चढ़ल रहेगा, और बाद कहेगा कि लावो अब तोरा तो मिलेला हो, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये अब लावो 50,000 तब जैसे कि हम काम करेंगे। तो भ्रष्ट पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो भी भ्रष्ट है। तो किसान आखिर कहां जाए भाई, क्या करे भाई? तो किसान को हर बार आप देखे होंगे कि किसान जब तक, या जिनका जिनका जमीन है इस क्षेत्र में, नौबतपुर के क्षेत्र में जिनका जिनका जमीन है, जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, एकजुट होकर सवाल नहीं करेंगे, एक तरफ सरकार बात करे, एक तरफ से किसान बैठ के बात करे, और किसानों के भी हर मुद्दे पे बात हो, हर एथी पे बात हो। ये नहीं कि सरकार जो कहेगी वही सो सही, जो लिखा सो सही, जो कहा सो सही, सब सरकार का सही, या किसान के दिल का दर्द है, मन का दर्द है, तो कहां बयान करेगा? किसान के मन की बात है वो कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि सब लोग खेते बेच रहा है, बहुत लोग किसानी भी करता है, ऐसा बात नहीं है। तो बहुत लोग जो किसानी कर रहा है उसके पर भी संकट आने वाला है। तो बहुत ऐसे बात है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे का टांग खींचना बहुत आसान है कि एक दूसरे का टांग खींच देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, ऐसे वैसे। मजाक उड़ाना आसान काम है भैया, लेकिन ये स्थिति परिस्थिति जो आया है, ये कोई मैं अपने लिए आवाज उठाने यहां नहीं आया हूं। मैं ये इतने लोगों से जो हम लोगों का लगाव है, बात रहता है, व्यवहार है, चर्चा है, बहुत लोग की समस्याओं सुनने को मिलता है, उन लोगों के लिए मैं आया हूं आवाज उठाने के लिए। और उन लोगों को भी सोचना होगा। मैं फिर एक बार बोलता हूं, वीडियो लास्ट कर रहा हूं, मैं एक बात फिर लास्ट करते हुए, मैं विराम देते हुए एक बात फिर बोलना चाहता हूं कि देखिए, आपका आवाज आप खुद बन सकते हैं, आप में खुद ताकत है।
आप में खुद उतना ताकत है कि आप अपना आवाज खुद बनिए और यूनाइट होकर एक हो करके अपना बात रखिए। जितना भी नौबतपुर प्रखंड में जितना गांव का नाम आया है, उस सब लोग एकजुट होकर के एक जगह और एक साथ बात रखिए। ये नहीं कि एक आदमी कोई कह दिया ये आया था। हम एक और इसमें बात कहेंगे, मात्र 30 सेकंड और समय लेंगे आपका, कि गांव गांव में कैंप लग रहा था तो कुछ छोटे छोटे जो नेता लोग थे, कुछ छोटे छोटे लोग थे, वो समझाते थे ग्रामीणों को, अरे ऐसे करा ना, ये हो जाता, ऐसे करा, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। लेकिन आज वही पता नहीं चलते हैं कि कहाँ है। आज वही कहते हैं कि ओकरा इतना भ्रष्टाचार हो, ओकरा कुछ देबू तो अपने सही हो जाते, कर दे दहू ना, इतना दे दहू, इतना दे दो, कुछ के मतलब 1000-500 होता है, और यहाँ 20-20, 30-30 हजार रुपया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जैसा है डिमांड कर देगा। तो कहां से किसान देगा? कहां से किसान देगा? किसान कहां से देगा? तो किसान के पास, एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास बहुत ऐसा समस्या होता है, जो कमाता है आदमी रोज के दिनचर्या में खत्म हो जाता है। आप देख लीजिए जोड़ करके कितना चलेगा, सारा खर्च आप देख लीजिए। किसी के यहाँ घर का बच्चे का पढ़ाई से लेकर के सारा व्यवस्था से लेकर के घर के खाना, राशन पानी में मिला, देख लीजिए कितना खर्च होता है। अगर कोई 10-15 हजार कमा रहा है तो उसके यहाँ क्या बचेगा, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस चीज को समझना होगा। और उन लोग जो जिनका जमीन जा रहा है, उनको भी एकजुट होकर के एक साथ आकर के प्लानिंग के साथ काम करना होगा, और सरकार के साथ अपनी बात रखनी होगी, सरकार के पास अपना विचार रखना होगा। और नहीं तो फिर आपका वही गति होगा, चुनाव में जो कैंप लगा था वही गति फिर ये कर देगा, और कुछ नहीं है। मैं किसी को डराने नहीं आया हूं, लेकिन आप खुद समझिए कि आपको बार बार कहा जाता है कि आपका काम आराम से हो जाएगा, लेकिन आप जब ब्लॉक में जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, तो बिना आपका काम होता है, बिना ई के नहीं होता है। हाँ, जिसका पहुंच है, जिसका पावर है, उसका हो जा सकता है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन जिसका पहुंच और पावर नहीं है, बेचारा आम आदमी है, उसको तो मिलने का समय तक नहीं मिलता है। मिलता भी है तो 30 सेकंड मिला है, ये क्या बोल रहा है जी, जाओ जैसे, या ऐसे वैसे करके उसको बेचारा के टहला दिया जाता है। वो आता है, जाता है, आता है, जाता है, आता जाता रह जाता है। इसलिए यूनाइट होकर एक साथ मिलकर आवाज उठाने का प्रयास हम लोग कीजिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय किसान।